बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर हो चुका है जी, ग्रुप 1 का भी ग्रुप 2 का भी। तो अब आप लोगों के साथ मैं ऑब्जेक्टिव के आंसर्स शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल आंसर, सारी बात है कि जो की होगी वो बोर्ड वालों के पास होती है, और जब वो मार्किंग होगी तो उसी वक्त भी जो है वो एग्जामिनर्स को दी जाएगी। लेकिन ये है कि अभी जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स बनते हैं इन क्वेश्चंस के, वो मैं अब आपको वन बाय वन बताऊंगा। 3 बोर्ड्स के पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह जी, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड। तो ग्रुप 1 के ऑब्जेक्टिव है जी। सबसे पहले हम लाहौर बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज के हवाले से, इन मैन पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू शॉर्ट स्टॉक कार्ड। आसान था इन फंडिबुलम। अल्फा ही इसका आंसर था। के सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम ये ब्रेन के पार्ट्स हैं, और ब्रेन के साथ जो कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इस स्टॉक की वजह से, ये जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। नंबर 2, 32 क्रोमोसोम्स का नंबर आपसे पूछा गया, ये किस में पाया जाता है? हनी बी। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था उस वक्त भी कि जो चैप्टर 20 में ये क्रोमोसोम का नंबर जो मेंशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें उसी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो 32 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन हनी बी। नंबर 3, हु पब्लिश एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अगेन वही कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू होता है चैप्टर 24 में से, एवोल्यूशन में से, वो जो टेबल बना हुआ है जी साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स का, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। सो माल्थस इसका आंसर था। बाकी जो है जी लायल, मेंडल, वेलस, वो आपको मालूम है कि उनकी अचीवमेंट्स में ये शामिल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ माल्थस। नंबर 4, मॉडर्न मैन इज कार्ड होमो सेपियंस। अब इसमें अगेन देखें, जो बीटा ऑप्शन पर होमो इरेक्टस लिखा हुआ है, चार्ली पर होमो हैबिलस लिखा हुआ है, ये आप लोगों की बुक के अंदर मौजूद नहीं है स्पीशीज के नेम। लेकिन अगेन आपको मैंने जैसे उस वक्त भी गाइड किया था कि कुछ ऐसी भी टर्मिनोलॉजी, ऐसी टर्म्स आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव में जो आपकी बुक में शायद ना हो, लेकिन उनको देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि वो आंसर नहीं होगा डेफिनेटली। जो आपकी बुक के अंदर एक वर्ड ही नहीं है, वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है आंसर देना अगर आपने बुक को थॉरोली पढ़ा हो। तो इसका आंसर था होमो सैपियंस। बाकी मैं आपको वैसे बता देता हूँ, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस भी मैन की स्पीशीज कंसिडर की जाती हैं, लेकिन ये मॉडर्न मैन नहीं है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो होमो हैबिलस है उसका ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि मंकी या जो है वो इस फैमिली के साथ ज्यादा वो सिमिलैरिटीज शो कर रहे थे अफ्रीका में। और फिर अफ्रीका से जब माइग्रेशन हुई, कुछ जो है वो वहां से स्पीशीज माइग्रेट की इंसान की, तो फिर वो होमो इरेक्टस स्पीशीज आई जो थोड़ा बहुत इंसान से ज्यादा सिमिलर है। और अब जो मॉडर्न मैन है वो होमो सैपियन है। नंबर 5, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, इट डिफर्स एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। बीटा ऑप्शन आंसर था, आसान था ये भी। नंबर 6, व्हेन फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट, बहुत आसान, के लिए इंटरमीडिएट फिनोटाइप हो तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डेल्टा ऑप्शन। नंबर 7, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन इज द शेल ऑफ मोलस्क। आप देखें ये भी थोड़ा समझ के आंसर देने वाला था, क्योंकि के यदि क्रैब, स्पाइडर, और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, और आर्थ्रोपोड्स में भी एक्सोस्केलेटन होता है बट शेल नहीं होता। तो इसी वजह से जब आपको शेल कहा गया तो इसका आंसर मोलस्क का था। इकाइनोडर्म्स में वैसे भी शेल नहीं होता। सो नंबर 8, ऑल द जीन्स फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट गिवन टाइम। अगेन बहुत आसान था, जीन पूल इज द आंसर। नंबर 9, द टर्म रेफर्स टू ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर। अगेन बहुत आसान था, क्लाइमेट की डेफिनेशन है ये पूरी की पूरी कंप्लीट 100% बुक से लाइन उठाई गई है। नंबर 10, परमानेंट इन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। अगेन बहुत आसान, तो बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव आया है ग्रुप 1 के अंदर लाहौर वालों को। तो ग्रोथ इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन। नंबर 11, द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड। अगेन बहुत आसान था, हार्ड वुड को हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग इनएक्टिव वुड। नंबर 12, इन बैक्टीरिया एजीए। ये थोड़ा सा यानी आपकी मेमोरी चेक की गई कि आपको याद रहा कि नहीं कि एजीए किसका कोड है इनमें से, तो वो आंसर आता रही आर्जिनिन। के एजीए और एजीजी ये दोनों जो है कोड है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया बैक्टीरिया लिख के। लेकिन के लिए जो बैक्टीरिया है या मैन है या प्लांट्स है, किसी में भी जो या आर्जिनिन है उसका कोड यही है एजीए, तो इसी वजह से ये यूनिवर्सल कोड हम कहते हैं इसको। नंबर 13, इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड विद फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है अगेन यूं कह लें कि ग्रेस मार्किंग हो सकती है इसकी, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर विदाउट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको मालूम है कि ये जो 4 ऑप्शंस नीचे दी गई हैं, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, फोटोपेरिडिज्म, तो फोटोपेरिडिज्म का ताल्लुक फ्रूट के साथ नहीं है, वो फ्लावर के साथ है, तो इसी वजह से वो तो आंसर नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो एपोमिक्सिस है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, ये ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी टाइप्स हैं। और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड विद फर्टिलाइजेशन, जबकि
कि ये असल में एक सेंटेंस क्या था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो देन आंसर बनता है पार्थिनोकार्पी। इसी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अब देखें जब की आएगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर वो ग्रेस मार्किंग में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इन केस इन चारों में से अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें या इन अदर वर्ड्स एसेक्सुअल से अलग कोई बात करें तो वो फोटोपैरेडिज्म किसी हद तक हो सकता था, लेकिन उसका ताल्लुक फ्रूट से अगेन मैंने जैसे बोला कि नहीं है, वो फ्लावर के साथ है, तो इसी वजह से इसका आंसर वैसे तो बीटा बनता है, लेकिन क्योंकि विदाउट नहीं लिखा हुआ इसलिए ग्रेस मार्किंग हो सकती है, सबको नंबर मिल सकता है। नंबर 14, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, इसको हम बोलते हैं जी टिश्यू डैमेज को नेक्रोसिस, इसका मेंशन नहीं है यहाँ पर की में, लेकिन नेक्रोसिस इज द आंसर। नंबर 15, इफ प्लांट्स आर वाउंडेड दे ऑफन डेवलप मास ऑफ अमॉर्फस मटेरियल, और अमॉर्फस मटेरियल कैलस को बोलते हैं डेल्टा ऑप्शन। 16, प्लांट सेल हुज सेल वॉल रिमूव्ड आर कॉल्ड, तो हम उसको प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं, यानी प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन था व्हेन यू आर स्टडीइंग अ सिंगल पॉपुलेशंस रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट, अगेन बहुत आसान था, ऑट इकोलॉजी इज द आंसर, चार्ली ऑप्शन। ये था लाहौर बोर्ड का पेपर, आसान आया था, तो बेस्ट ऑफ लक। अब हम जरा चलते हैं कि दूसरे जो है वो बोर्ड्स उनकी तरफ। तो हमारे पास जो सेकंड पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो है जी मेरे पास मुल्तान बोर्ड का पेपर, तो हम उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर गुजरांवाला बोर्ड का पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास इसमें भी बड़े जी आसान क्वेश्चंस थे, आसान आंसर है। नंबर 1, दोज प्लांट्स विच हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, यार इनको कहते हैं मीजोफाइट, जारी बात है कि मॉडरेट हम कह रहे हैं तो मीजोफाइट आंसर होगा, आसान था। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड फॉलोज, ये थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है फोटोनेस्टी, एपोनेस्टी, हाइपोनेस्टी, हेप्टोनेस्टी लिखकर, लेकिन यू नो कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर का ताल्लुक एपिनेस्टी से है। जब बर्ड कंडीशन के अंदर ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ ज्यादा होती है तो फूल खिलते हैं, यानी कि ओपन होते हैं, तो उसको एपिनेस्टी बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, क्योंकि ये यू नो के इमूवेबल जॉइंट्स हैं, स्कल के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, एब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन द ट्री क्रॉप्स, तो ये फ्रूट ड्रॉप के लिए किया जाता है। एब्सिसिक एसिड का नाम भी एब्सिशन से है, जिसका मतलब ही फ्रूट ड्रॉप होता है। नंबर 5, नोसिसेप्टर्स प्रोड्यूस अ सेंसेशन, अगेन बहुत आसान था, पेन जो यू नो के उसको ये फील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्थिनोजेनिक फ्रूट, अगेन देखें स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, पार्थिनोकार्पिक वर्ड होना चाहिए था। जो पार्थिनोजेनिक वर्ड है ये एनिमल्स के लिए बोला जाता है, पार्थिनोकार्पिक वर्ड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसका आंसर मैंगो है, क्योंकि बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, इन सब के अंदर सीड हो भी सकता है। जैसे यू नो के जो ग्रेप्स हैं वो सीड के साथ भी होते हैं, विदाउट सीड भी होते हैं, लेकिन जो मैंगो है वो कभी भी विदाउट सीड नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन ये है जी, मैंगो। नंबर 7 है जी, विच लाइट फेवर्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स, तो रेड लाइट फेवर करती है इलोंगेशन को और सेल डिवीजन को रोकती है। ब्लू लाइट जो होती है वो सेल इलोंगेशन को रिटार्ड करती है। इसका आंसर था जी रेड नंबर, यानी कि बीटा ऑप्शन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माउस, तो अगेन में देखे लाहौर बोर्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन आया है और मुल्तान बोर्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन आया कि आपको क्रोमोसोम का नंबर पूछा गया है, तो आप लोगों का आंसर था जी 40, 32 होते हैं, यू नो हनी बी में 26, फ्रॉग में होते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर था जी 40 माउस के अंदर। नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इन द सिंगल न्यूक्लियोसोम, तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का कोर होता है जिसके इर्द गिर्द डीएनए अपने आप को रैप करता है, तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन 8। मायोसिस जनरली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, प्लांट्स में स्पोर्स के टाइम पर और एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन के वक्त, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन स्पोर्स। दिस क्रॉस फाइंड्स आउट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नेचर ऑफ जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस का ये ताल्लुक होता है इसके साथ। बॉम्बे फिनोटाइप एग्जांपल है जी एपिस्टेसिस की, अगेन बहुत आसान था। इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का नाम है इको R1 जो कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। आर्कियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट, अगेन बहुत आसान था, 120 डिग्री सेल्सियस। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, यानी कि बीटा ऑप्शन बहुत आसान। अगेन प्रोडक्टिविटी को हम इंडिकेट करते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन से या ऑक्सीजन की एवोल्यूशन से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एवोल्यूशन तो नहीं, कंजप्शन लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जस्ट क्या है, अल्फा ऑप्शन, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट वन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इंडस्ट्री, ये अगेन जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि हेल्पिंग बुक्स जब आप लेते हैं, सम टाइम कोई गाइड ले लेते हैं, उसमें गलत लिखा हुआ है, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 10% इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इंडस्ट्री, और बाकी जो 90% के करीब है वो सारा इरिगेशन के अंदर यूज होता है। 10% के अंदर हम डोमेस्टिक यूज को भी लेकर आते हैं, तो इसका आंसर था जी 10%। ये हो गया जी मुल्तान का भी पेपर। अब आखिर पर मैं आप लोगों को गुजरांवाला बोर्ड का जो ग्रुप 1 का पेपर आया उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव वो दिखा देता हूं और उसके फिर आंसर्स भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। तो ये थोड़ा सा डीम है जी, एनीवेज मैं इसको थोड़ा जूम करके क्लियर कर देता हूं। सो पहला क्वेश्चन था, ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन कार्ड एज जोन, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, लेकिन बुक की लाइन के अकॉर्डिंग 100% आंसर क्या है, एज जोन, जो दरमियान वाला एरिया होता है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती थिक और थिन फिलामेंट्स की, तो उस एरिया को हम एज जोन कहते हैं। नंबर 2 था
विच साइंटिस्ट पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने ये पेपर पब्लिश किए। देखें ये लाहौर बोर्ड के अंदर जो था वो आपसे पूछा गया रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें यहाँ पर आ गया है डेट इज मेंडल। तो इसका आंसर था मेंडल। नंबर 3 यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग हैबिचुएशन को बोलते हैं, बहुत आसान था। हेलिक्स ऑफ डीएनए, इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, ये भी आसान था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, अगर हम 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स इसका आंसर होगा, बिकॉज यू नो कि यूकैरियोट्स में 100 टू 200 होता है, ह्यूमन बर्ड्स हैं यूकैरियोट्स। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा ये टेक्निक भी लड़ाएंगे तो आसानी से आप इसका आंसर ले सकते हैं। वैसे भी आसान था प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट वन था वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर प्लाज्मिड है। सो दूसरा जो है वो बैक्टीरियोफेज है जिसको हम लैम्डा फेज बोलते हैं, और एक प्लाज्मिड है। नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर पर एक्शन ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, इसकी मूवमेंट पूछी गई है। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट है, टच से रिलेटेड है यानी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है इसका ताल्लुक। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन मैन, इसमें थोड़ी सी ना अगेन डिस्कशन हो रही थी अमंग टीचर्स कि इसका आंसर 23 होना चाहिए 24। अगर टेक्निकली बात करें तो 24 आंसर होता है, लेकिन क्योंकि आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगेन आंसर देना। दूसरी बात क्या है कि किसी का भी लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है वो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो 46 इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मैन, तो दैट्स उसका हाफ 23 बनता है, और बुक के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर क्या है 23 है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कैन यू ओवीपैरस हैं, ठीक है, इसका आंसर था ओवीपैरस एग लेइंग होते हैं। केमिकल्स दैट काजेस फीवर एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड सेल्स, तो पाइरोजन्स जिसका ताल्लुक पायरिक्सिया से है, अल्फा इज द आंसर। सेवरल बैक्टीरिया इन सॉइल आर एबल टू ऑक्सीडाइज, अगेन इसमें आप जल्दी करके आप आंसर गलत कर सकते थे कि अगर आपने अमोनिया पढ़ा, अमोनियम आइंस पढ़ा, तो आप फौरन से अगर अमोनिफिकेशन आंसर दे देते हैं तो गलत होगा, बिकॉज आपसे ये नहीं पूछा गया कि अमोनिया और अमोनियम आइंस की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, आपसे पूछा गया कि उसकी ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं। सो जब बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो फिर वो अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह में चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर था नाइट्रिफिकेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियर डिवीजन, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगेन बहुत आसान था। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये अगेन आपकी मेमोरी चेक की गई, 4 तरह का साइटोप्लाज्म जो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म का ताल्लुक गट से है, बाकी यू नो कि मसल सेल येलो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, और इस तरह से जो क्लियर होता है लार्वल एपिडर्मस और न्यूरल ट्यूब जो है वो ग्रे इक्वाटोरियल होता है। तो इसका आंसर था बीटा गट। नंबर 14, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगेन 100% आपकी बुक के अंदर कोई नहीं लिखा हुआ, बट यू नो कि एशिया में ही चाइना आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, तो यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है, तो आंसर था एशिया। नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये कल भी मैं आपको बता रहा था कि ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है बात, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। टैगा इज द आंसर। नेक्स्ट वन, एम एन ब्लड ग्रुप किसकी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस की, ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर। एंड लास्ट वन था गैस्ट्रिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, सो इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन स्टमक। ये था हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड। तो बाकी के इंशाल्लाह अब मजीद जो मेरे पास आते रहेंगे पेपर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।